नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो समझौता सिद्धांत बताया, उसके विषय में हमने देखा था। अब कौटिल्य के द्वारा जो रचित किताब है, पुस्तक है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के बारे में, राज्य के क्रियाकलापों के बारे में, राजा के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में सबका चित्रण किया है। आज हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे। मैं आपको आरंभ में भी, इससे पहले भी ये बता चुकी हूँ कि मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था। कौटिल्य ने भी मनु की भांति राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण किया है तथा राज्य की 7 प्रकृतियां या अंग बताए हैं। कौटिल्य के इन 7 अंगों में स्वामी, अमात्य, जन, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र सम्मिलित हैं। स्वामी जो है, जो कि राज्य का सबसे प्रमुख अंग है, सबसे पहला अंग है। कौटिल्य ने राजा या स्वामी को राज्य का शीर्ष अंग माना है। कौटिल्य के अनुसार समस्त राजकीय शक्ति का उपयोग राजा के द्वारा किया जाता है, अतः राजा ही राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। कौटिल्य ने जटिल दायित्वों की पूर्ति करने में समर्थ हो पाने के लिए राजा को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण होना चाहिए, इस बात पर बल दिया तथा ये अपेक्षा की कि राजा जो है उच्च चरित्र वाला और सद्गुण संपन्न हो। दूसरा जो अंग बताया वो है अमात्य। मनु ने इस अमात्य को मंत्री कहा था और कौटिल्य मंत्री को अमात्य कहते हैं। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का एक अनिवार्य अंग माना और कहा है कि अमात्य राज्य रूपी रथ के दूसरे पहिए की भांति है। जिस प्रकार से शासन जो है एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, अमात्य जो है या मंत्री जो है उसके लिए अनिवार्य है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों की परामर्श से ही करे। राजकीय कार्यों में अमात्यों के महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने उचित परीक्षण के बाद अत्यंत सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति को आवश्यक माना। यद्यपि कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया, किंतु उन्होंने कहा कि राज्य के कार्यों हेतु राजा को आवश्यकता के अनुरूप अमात्यों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। तीसरा जो अंग है वो है जनपद। कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उसके अंतर्गत निवास करने वाली जनता दोनों को शामिल किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कई प्रसंगों में जनपद शब्द को राजा के प्रशासन के लिए भौगोलिक आधार पर एक संगठित इकाई के रूप में प्रयुक्त किया। इस अर्थ में जनपद को आधुनिक जिला के पर्यायवाची शब्द के रूप में समझा जा सकता है। कौटिल्य ने यह अपेक्षा की कि जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो। जनपद की भूमि जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए ताकि थोड़े से परिश्रम से ये अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवर, नदियां, पर्वत, वन आदि प्रचुर मात्रा में होने चाहिए जिससे कि जनता का जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। कौटिल्य की मान्यता है कि जनपद का स्थल और जल मार्गों से जुड़ाव होना उचित है और जनपद में रहने वाली जनता में देशभक्ति, परिश्रम, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचार विचार भी होना आवश्यक है। चौथा जो अंग है वो है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को राज्य का एक आवश्यक अंग मानकर यह अपेक्षा की कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजा के द्वारा उपयुक्त दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। उनके अनुसार राज्य की सीमाओं पर चारों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर सीमाओं के मध्य दुर्ग बनाए जाने चाहिए। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की बात की। एक औदक दुर्ग,
ओदक दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसके चारों ओर पानी भरा होता है। पार्वत्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ होता है और पर्वतों एवं कंदराओं में व्याप्त होता है। धनवन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना होता है, जल और घास से रहित होता है। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर दलदल वृक्षों और झाड़ियों से घिरा होता है। कौटिल्य ने राजा को प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर ऐसे दुर्ग बनाने का परामर्श दिया जिससे राजा युद्ध के समय इनका उपयोग कर सके। कौटिल्य के अनुसार औदक दुर्ग और पार्वत दुर्ग जो है वो राज्य की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। धान्यवन दुर्ग और वन दुर्ग वनों में बनाए जाते हैं और राजा आपत्ति के समय इसमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। पांचवा जो है अंग कौटिल्य के अनुसार वो है कोष। कोष राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और राजा से समुचित साधनों के माध्यम से अपने कोष में वृद्धि करने की अपेक्षा कौटिल्य ने की है। कोष संग्रह के कार्य को कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाने पर बल दिया। इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वासपात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया। कौटिल्य ने राजा को ये परामर्श दिया कि वो कोष संग्रह कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी निगरानी और नियंत्रण रखे। उन्होंने ये अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष की स्थिति की पूर्ण जानकारी सदैव रखनी चाहिए ताकि राजा के द्वारा सूचना मांगने पर वो तत्काल उपलब्ध करा सके। छठा अंग है दंड। दंड या सेना को राज्य के लिए आवश्यक मानते हुए कौटिल्य ने कहा है कि इससे प्रजा की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा की जाती है। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया। सैनिकों को युद्ध कार्य में कठोर प्रशिक्षण दिए जाने एवं सेना को अनुशासित रखने पर बल दिया। कौटिल्य ने सेना में सामान्यतः चारों वर्णों के सैनिकों को लिए जाने को उचित माना। फिर भी कौटिल्य मानते हैं कि सेना में क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें यह आशंका है कि ब्राह्मण सेना में नियुक्त होने पर शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर सत्कार दिए जाने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। सातवां अंग है मित्र। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है और स्पष्ट किया है कि राजा अपनी प्रजा के कल्याण के कार्यों में तभी तक लगा रह सकता है जब तक कि वो भारी आक्रमण की चिंताओं से मुक्त हो। इसीलिए कौटिल्य ने मित्र संग्रह को राजा के लिए आवश्यक माना है और कहा है कि राजा का अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर वो अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रह सकता है। साथ ही साथ मित्र को राज्य का आवश्यक अंग मानकर कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्य के साम्राज्यवादी स्वरूप के पक्ष में नहीं है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के कार्यों की सिद्धि के लिए जिस समय जिस अंग को महत्व दिया जाना आवश्यक हो उस समय उस प्रकृति या अंग को महत्व दिया जाना चाहिए। आपस में इनकी तुलना करके कौटिल्य ने वरीयता निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य के द्वारा राज्य के जो 7 अंग या प्रकृतियां हैं, इनके माध्यम से शासन के संस्थागत स्वरूप और राज्य के आवश्यक संसाधनों का स्पष्टीकरण किया गया है। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के पूरे अंगों का विवेचन यद्यपि नहीं किया गया है, आधुनिक समय में राज्य के लिए अनिवार्य माने जाने वाले संप्रभुता का चित्रण कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में नहीं किया है। स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोष, मित्र सम्मिलित रूप से राज्य के अंग के रूप में आधुनिक धारणा में प्रयुक्त राज्य के भी आवश्यक अंग जो हैं वो सरकार को व्यक्त करते हैं। आगे हम राज्य के कार्य के बारे में, राज्य की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था,
इनके परास संबंध आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।